हरे हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन और कर्ण के उकसाने पर भी धृतराष्ट्र ने विदुर, द्रोण और भीष्म को बुलाया और इन तीनों के वचन सुने और कहा कि आपको जा करके तुरंत ही पांडवों को हस्तिनापुर वापस बुला लेना चाहिए। दूसरे दिन सुबह ही विदुर एकदम खुश होकर के पांडवों को बुलाने के लिए काफिले की ओर चले। वे बहुत सारे आभूषण और उपहार लेके जा रहे थे, पांडवों के लिए भी और द्रौपदी के लिए भी और द्रौपदी के लिए भी। Finally, he was also very eager that he would get to meet his worshipable Lord Krishna. He will get to see worshipable Lord Krishna. Finally, जब विदुर पहुंचे तो सारे राज्य ने विदुर का बहुत उत्साह से स्वागत किया। द्रुपद आकर के विदुर के गले मिले। इसके बाद पांडव आए, पांडवों ने विदुर को झुक करके प्रणाम किया। विदुर ने सारे पांडवों को गले से लगाया। उनका कुशल क्षेम देख करके विदुर की आंखों से आंसू छलके। इसके बाद में वासुदेव कृष्ण आए, दाऊजी आए और उन्होंने विदुर को प्रणाम किया। विदुर ने उन दोनों को भी गले से लगाया। फाइनली सबको गिफ्ट्स देने के बाद में, बाह्य औपचारिकताएं होने के बाद में, विदुर वेंट टू द्रुपदस इनर चेंबर, जहाँ पर एकदम कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स हुआ करते थे और वहाँ पर उनके बीच में बातचीत होने लगी। विदुर ने कहा कि हे महाराज, जानिए कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और बाकी सारे वृद्ध भक्त या वृद्ध लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पांडव जो हैं वो हस्तिनापुर वापस आ जाए। वो भी कुरु ही हैं और उनका जो वाराणसी से बचना है और द्रौपदी से विवाह है, ये सब सुन करके धृतराष्ट्र महाराज और बाकी सारी रानियां और गणमान्य व्यक्ति अत्यंत खुश हैं। उनको देखने के लिए लालायित भी हैं और अब तो खास करके उसकी शादी हो गई है तो द्रौपदी से मिलने के लिए भी वो इच्छुक हैं। तो ऐसा कह करके विदुर ने कहा कि क्या आप पांडवों को अनुमति दे सकते हैं कि मैं उन्हें हस्तिनापुर लेके जाऊं? तो द्रुपद ने कहा कि देखिए, आप जो सोच रहे हैं निश्चित रूप से योग्य है, लेकिन क्योंकि पांडव मेरे दामाद हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए शायद आप अगर भगवान कृष्ण से पूछेंगे कि क्या सबसे अच्छा है, क्योंकि पांडवों के भगवान कृष्ण से ज्यादा हितैषी और कोई व्यक्ति नहीं है, सो माइट भी आप कृष्ण से पूछिए। सो कृष्ण से पूछा गया विदुर जी ने। सो कृष्ण ने कहा निश्चित रूप से पांडवों को जाकर के अब राज्य स्वीकार करना चाहिए और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इससे वो एक रिस्पॉन्सिबल राजा के रूप में सबके सामने उभर करके आएंगे, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। लेकिन फिर भी ऐसा मेरा अनुमान है, लेकिन मैं द्रुपद महाराज के वचनों के बाहर में ही हूँ। द्रुपद महाराज जो कहेंगे वो होगा। फाइनली द्रुपद ने भी कहा यही ठीक लगता है, यू शुड गो टू हस्तिनापुर एंड गिव आर रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस। इतना कह करके सभा दरखास्त हुई और बहुत थोड़े दिनों में बहुत सारे हीरे जवाहरात, घोड़े इत्यादि और कस्टमरी गिफ्ट्स लेकर के विदुर, कुंती, द्रौपदी और जो पांडवों को ले करके हस्तिनापुर के ओर चले। सारे कांपिल्य वासियों की आंखों में आंसू थे। द्रुपद ने और उनकी पत्नी ने आखिरी बार द्रौपदी को गले लगाया। एक्चुअली ये उनकी विदाई थी, 1 महीने से विदाई नहीं हुई थी, आज एक्चुअल विदाई थी। सो जब प्रवास करके विदुर कांपिल्य से निकले और हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर के लोग सारे पांडवों को, कुंती को और द्रौपदी को देख करके बहुत खुश हैं। अरे पांडव जिंदा है, पांडव जिंदा है, पांडव जिंदा है। यही हर जगह पे विदाउट इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप यही चर्चा होने लगी, अरे पांडव जिंदा है। और द्रौपदी किया कि हर कोई इनको देखने के लिए लालायित है। सारी तामझाम में से रथ आया और धृतराष्ट्र के चेंबर की ओर बढ़ा। इसी बीच में दुर्योधन की पत्नी दुश्शला आकर के अपने हाथों से द्रौपदी का हाथ थामी और कुंती का भी हाथ थामी, कुंती को प्रणाम करके, और दोनों को गांधारी के पास लेके गए। गांधारी तपस्विनी थी, वो सीधी सादी स्त्री नहीं थी, वो क्षत्राणी भी थी, तपस्विनी भी थी। तपस्विनी होते हुए उन्हें जब पता चला कि द्रौपदी आई है, द्रौपदी के जन्म के समय हुई आकाशवाणी गांधारी को याद आई
आकाशवाणी हुई थी कि ये स्त्री पृथ्वी से सारे क्षत्रियों का नाश का कारण बनेगी। अब क्षत्रियों के सारे नाश का कारण बनेगी, क्षत्रियों में मेरे बेटे भी आते हैं, विच मीन्स उनके भी नाश का कारण बनेगी। तो ये जानते हुए भी, और ये भी जानते हुए कि उसके बेटे कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, अल्टीमेटली शी हैड गिवन एवरीथिंग टू फेट। जो कुछ भी भगवान नारायण चाहेंगे, जो कुछ भी भाग्य चाहेगा वही होगा। अल्टीमेटली हम क्या है, हमारा भाग्य लिखा होता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं यहाँ पर कुछ करने के लिए। So Gandhari was a firm believer in this philosophy and she profusely blessed Draupadi. इसी बीच में विदुर पांडवों को, और अच्छा कृष्ण भी आए, कृष्ण भी आपके लिए से पांडवों के साथ हो लिए। सो पांडवों को लेकर के और कृष्ण को लेकर के विदुर धृतराष्ट्र के चेंबर में गए, और धृतराष्ट्र के चेंबर में धृतराष्ट्र ने पांडवों की बुरी बुरी प्रशंसा की, उनको आदर आतिथ्य से पूरा नवाजा। अल्टीमेटली अपने बेटे, इन वन सेंस बेटे, भाई के बेटे, वो इतने हेवी कष्टमय समय के बाद में ब्याह करके पहली बार घर आ रहे थे, तो एक भव्य रिसेप्शन तो ड्यू था, वो होता ही था। सो इस सब का प्लानिंग करके धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो, अब तक आपने जो कुछ भी सहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे भाई के पुत्र हैं, इसलिए आधे राज्य पर आपका अधिकार है। हे युधिष्ठिर, कल से आप खांडव प्रस्थ के राजा हैं, जो कि हस्तिनापुर का आधा भाग है। हस्तिनापुर के दो भाग हैं, इंद्रप्रस्थ और खांडव प्रस्थ। तो हस्तिनापुर में हम रहेंगे, आप खांडव प्रस्थ ले लीजिए। ऐसा कह करके धृतराष्ट्र ने कहा, he will give you half the kingdom, please be there peacefully and live nicely and do much rebus। अथ श्री महाभारत कथा।